खाना काफ़ी लेट बन रहा है क्योंकि पूरा दिन काम करते-करते निकल गया। तो मम्मी बोली बेटा बैंगन की सब्ज़ी बना लो, तो मम्मी ने फटाफट सारी सब्जियाँ कट कर दी थी और मैंने प्याज़ टमाटर का तड़का लगा के बैंगन की सब्ज़ी तैयार कर दी थी। गोलगप्पे वाले की आवाज़ आई तो ऑब्वियसली मैं उसको बिना खाए तो नहीं जाने दे सकती थी, तो मैं फटाफट से गई और मैं गोलगप्पे लेके आई और साथ में मैंने अपने लिए बनवा ली थी पपड़ी चाट। आई तब तक बैंगन की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से उसमें हरा धनिया डाला और गोलगप्पे खा के मैं लग गई थी बाजरे की रोटियाँ बनाने। और बाजरों की रोटियों में आटा है वो आराम-आराम से लगता है और आराम-आराम से ही रोटियाँ बनती हैं। इधर मैं रोटियाँ बना रही थी, सबको सर्दी लग रही थी। बीच में सब हाथ-पैर सेंक रहे थे, इधर फटाफट से गरमा-गरम रोटियाँ बन के तैयार थी। इधर इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था और मुझे हँसी आ रही थी। अगले दिन करवा चौथ का फास्ट था, तो मैंने फटाफट से कपड़े निकाले, झाड़ू-पोछा सुबह ही हो चुका था और मैं चली गई थी नहाने। और इतनी जल्दी नहाने का मन भी नहीं करता, मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ सर्दी। और मैंने बाल नहीं धोए थे क्योंकि कल ही मैंने बाल धो लिए थे। और ये देखो कैमरे के सामने आप मेरे एक्शंस देख लो। और सबसे मुश्किल काम है इन बालों को सुलझाना, क्योंकि सारे बाल उलझे हुए होते हैं और लगभग सारे बाल झड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है मैं कुछ दिनों में गंजी हो जाऊँगी। मेरी मम्मी मेरे बालों को देख के हँस रही थी कि पहले कितने लंबे बाल थे और अब कितने छोटे हो गए हैं। और मेरे को सर्दी लग रही थी, तो मैंने फटाफट सबसे पहले कोट ही पहन लिया था, उसके बाद सोचा सारे काम कर। बीच में भाभी का फ़ोन आ गया कि पहले आजा कहानी सुन ले, तो मैं फटाफट से बाजरा लेके पहुँच गई थी। उधर भाभी भी तैयार होके आ रही थी और मैंने फटाफट से सारी तैयारियाँ कर ली थी। भाभी ने आके चारों ओर तिलक लगाए और उसके बाद में मेरे तिलक लगाया और भाभी ने कहानी सुनानी शुरू की। बाद में याद आया कि सर पे पल्लू भी लेना होता है। और अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपकी शादी नहीं हुई फिर भी आप व्रत कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं छोटी लड़कियां शादी से पहले व्रत कर सकती हैं और हमारे यहाँ पे लगभग सारी लड़कियां करती हैं। कहानी सुन ली थी और उसके बाद में हम चले गए थे छत के ऊपर उसमें पानी डालने। और के ऊपर हो रही थी काफ़ी ज़्यादा सर्दी क्योंकि तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर जाके सूरज में हमने पानी डाल दिया और उसके बाद में मैंने भाभी के पैर छू लिए और इस बात पे भाभी हंस रही थी। उसके बाद में बारी थी तुलसी माता में पानी डालने की। भाभी पानी लेने गई हुई थी और मैं ऊपर खड़ी थी। फाइनली तुलसी माता में पानी डाला और चाय पी। 20 सेकंड पार्ट कल आएगा, तब तक के लिए और सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे।